नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर में फर्नीचर हाउस में अज्ञात कारणों के चलते एक भीषण आग लग गई, जहां पर फैक्ट्री में रखा सभी सामान जलकर राख हो गया। मुजफ्फरनगर की कोतवाली थाना क्षेत्र में देर रात एक फर्नीचर हाउस में भीषण आग लग गई, जिससे पूरी फैक्ट्री ही जलकर खाक हो गई, जिसमें कई लाख का नुकसान है। भोपा रोड स्थित केडिया वाटिका के निवासी राहुल जैन का बहलना चौक पर ओमजी भोजनालय के बराबर में वर्धमान फर्नीचर हाउस है, जहाँ देर रात आग लग गई, जिसकी सूचना किसी ने फायर ब्रिगेड को दी तो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। फायर ब्रिगेड ने ही फैक्ट्री मालिक राहुल जैन को सूचना देकर बुलवाया और आसपास की गाड़ियां मंगवा आग बुझाने का प्रयास किया। वहीं आग के संबंध में अग्निशमन विभाग के द्वितीय प्रभारी ऋषभ पवार ने बताया कि हमें बीती रात्रि 2 बजे फोन पर आग की सूचना प्राप्त हुई थी। आग की सूचना प्राप्त होने के पश्चात हम लोगों ने एक यूनिट को घटनास्थल की ओर रवाना कर दिया तथा जब तक हम लोग मौके पर पहुंचे तो देखा कि आग बहुत ही भयंकर थी, जिसे काबू कर पाना बहुत ही मुश्किल था। फिर भी हम लोगों ने अन्य यूनिट की मदद से सुबह 6 बजे तक आग की घटना पर पूर्ण रूप से काबू पा लिया। वहीं इस भयंकर आग में मालिक का सब कुछ जलकर राख हो गया। अभी आग के कारणों का पता नहीं लग पाया है, जाँच की जा रही है। किसी के भी इस घटना में हताहत होने की सूचना नहीं है, सिर्फ नुकसान है। ये रात्रि 2 बजे के आसपास हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई कि वहलना चौकी से थोड़ा सा आगे, वहलना गांव के निकट, ये वर्धमान फर्नीचर हाउस जो कि राहुल जैन सन ऑफ मामचंद जैन चलाते हैं, उसमें आग की सूचना थी। मौके पर तत्काल हम लोगों की तरफ से एक फायर टेंडर रवाना हुआ। हम लोग मैं स्वयं मौके पर गया। वहाँ जाकर आग की विभीषणता को देखते हुए अपने यहाँ से 3 फायर टेंडर और मौके पर भेजे गए। तो वहाँ जाकर देखा कि आग विभीषण थी, चारों ओर फैल रखी थी। फर्नीचर हाउस में आग की यह सूचना थी, तो जिस पर कार्रवाई करते हुए हमारे चारों फायर टेंडरों ने लगातार पंपिंग करी। पानी इधर से भर के बराबर में पेपर मिल से पानी लेते हुए हम लोगों ने आग पर प्रभावी रूप से कार्रवाई की एवं आग को पूर्ण रूप से शांत किया। कोई जानहानि किसी प्रकार की कोई जानहानि नहीं है। नुकसान चूँकि भीषण आग थी, बड़ा हादसा था, तो नुकसान भी मेजर ही है, लेकिन अभी पूर्णतया जब तक आकलन नहीं हो पाएगा इसके बारे में बताया जाना संभव नहीं। बागपत जनपद के खेकड़ा थाना क्षेत्र में बाइक लूट की घटना को अंजाम देकर भाग रहे 3 लुटेरों को ग्रामीणों ने दबोच लिया। पहले तो ग्रामीणों ने तीनों लुटेरों की जमकर पिटाई की और उसके बाद उन्हें पुलिस को सौंप दिया। फिलहाल पुलिस ने तीनों को हिरासत में ले लिया है और मेडिकल कराने के बाद जेल भेजने की तैयारी कर रही है। एएसपी बागपत मनीष मिश्रा ने लुटेरों को गिरफ्तार करने की जानकारी दी और बताया कि बीती देर रात बदमाश बाइक लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो रहे थे, तभी ग्रामीणों ने उन्हें पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया। दरअसल घटना खेगड़ा थाना क्षेत्र के नूरपुर गाँव के जंगल की है, जहाँ सतीश नाम का एक व्यक्ति बाइक पर सवार होकर जा रहा था, तभी गन्ने के खेत से निकले 3 बदमाशों ने युवक से बाइक लूट की वारदात को अंजाम दिया। बाइक सवार जब लूट को अंजाम देकर भाग रहे थे तो ग्रामीणों ने उनको दबोच लिया और जबरदस्त तरीके से पिटाई की। फिलहाल पुलिस पकड़े गए बदमाशों के क्राइम इतिहास के बारे में जानकारी जुटा रही है। एक कल रात्रि लगभग 9:30 बजे की घटना है थाना क्षेत्र खेकड़ा की, कि जहां पर नूरपुर जंगल वाली रोड के आसपास एक सतीश नाम के व्यक्ति आ रहे थे मोटरसाइकिल से। वहां पर 4 लड़के थे जिन्होंने रोक करके उनके साथ छीना झपटी मारपीट किया और इस प्रयास में फिर वहां पर कुछ गांव वालों को भी सूचना लग गई थी। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। 3 लोग गिरफ्तार कर लिए गए थे। एक लड़का भागने में सफल हो गया है। पुलिस उसके लिए टीम हमारी लगी हुई है। शीघ्र ही उसको भी गिरफ्तार कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, जुडिशियल रिमांड के लिए भेजा जा रहा है। क्या सर इनमें कोई इनामी भी था? नहीं, इनकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री अभी तक ज्ञात नहीं है। हम लोग और गंभीरता से और गहनता से पूछताछ कर रहे हैं। इन्होंने कभी कहीं और लूट वगैरह या कुछ जिस तरीके से लूट की? नहीं, मैंने बताया आपको कि अभी तक इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं मिली है। बाकी और जो घटनाएं हुई हैं उनके जो वादी लोग हैं उनको हम लोग पहचान करा रहे हैं। ठीक है। शामली जनपद के कैराना यमुना नदी में एक मासूम की डूबने से मौत हो गई। यमुना में डूबे मासूम बच्चे की उम्र 12 वर्ष है, जो अपने घर से अपने 2 अन्य साथियों के साथ यमुना में नहाने के लिए गया था। नहाने के दौरान तीनों मासूम यमुना में गहरे पानी में डूबने लगे, जिनमें से 2 ने जैसे तैसे कर अपनी जान बचा ली, लेकिन एक बालक यमुना के पानी में समा गया, जिसकी सूचना दोनों अन्य साथियों ने ग्रामीणों व पीड़ित के परिजनों को दी। सूचना मिलते ही ग्रामीण व परिजनों में कोहराम मच गया और आनन फानन में सभी यमुना की तरफ दौड़ पड़े और बच्चे की तलाश में यमुना नदी में ग्रामीणों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, जिसके बाद मामले की
जानकारी प्रशासनिक अधिकारियों को दी गई, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची और गोताखोरों की टीम को यमुना में डूबे बच्चे की तलाश में लगाया गया। मृतक बच्चे का नाम जावेद पुत्र खुर्शीद बताया जा रहा है, जो कि कैराना के गांव ईसोपुर खुरगान का रहने वाला है। ग्रामीणों व गोताखोरों की मदद से बच्चे के शव को बाहर निकाल लिया गया। शव मिलने के बाद परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल प्रशासनिक अमला परिवारजनों को समझाने बुझाने में लगा है। इससे पहले भी यमुना में कई बड़े मामले हो चुके हैं। यमुना के काल में कई युवक समा चुके हैं और आज फिर एक मासूम ने अपनी जान गंवा दी। बच्चे जो है जी खेलते हुए यमुना के किनारे पहुंच गए। अच्छा। और वहाँ बच्चे जो है एक दूसरे के लारे में नहाने लगे। ये बच्चा डूब गया, 2 बच्चे और थे। वहाँ रोए, उन्हें फिर जो है दूसरों को बता, जो वहाँ ग्रामीण थे उन्हें कोशिश करी टोने की से, लेकिन नहीं मिला। नहीं, कई घंटे गुजर गए। उसके बाद बहुत मेहनत करने के बाद ये बच्चे की डेड बॉडी मिल गई जी। कितने साल का बच्चा है? ये लगभग 12 साल का बच्चा था। क्या नाम है बच्चे का? जावेद था जी बच्चे का कहाँ नाम। का रहने वाला बच्चा? ये खुरगान का रहने वाला है जी। अच्छा। तो प्रशासन आया था, पुलिस प्रशासन? जी हाँ, पुलिस प्रशासन आया जी। वहाँ पे पुलिस प्रशासन रहा, काफी सहयोग भी कराया जी उन्होंने। कब की घटना है? ये इसी है कोई 11 बजे के आसपास की। नहाने गया था बच्चा, अच्छा। तो इसके साथ और भी साथी थे। वे अपना यो सबसे पहले बढ़ गया होगा, अब यो जमुना में डूब गया। कहाँ, कब की घटना है? यो आज की है, 11 साढ़े 11 बजे की। कितने साल का बच्चा था? 12वें साल, 12वें का माँ हो लिया पूरा। क्या नाम था बच्चे का? जावेद। आपका बेटा था ये? जी अच्छा। क्या इसमें प्रशासन आया, कोई पुलिस प्रशासन? हाँ जी, आया, सब कुछ आया। क्या कह गया प्रशासन? प्रशासन ये कहा गया कि इसका वो करा, तो जो वो करा लो पोस्टमार्टम। अच्छा। हमें जवाब दे दिया, हम नहीं कराएंगे अपने बच्चे का अब आप क्या पोस्टमार्टम। चाहते हैं? बस अपना हम इसी तरह से कुछ भी नहीं, बस अपने तरीके से रखना चाहेंगे। नहीं, हमें कोई किसी का कोई वो नहीं, कोई दबाव नहीं किसी का। ये 3 बच्चे जो है नहाने के लिए आए हुए थे। लगभग इनकी उम्र जो है 12 और 10 साल के बीच की उम्र है इन बच्चों की। और जो है ये बच्चे नहा के जो है बाहर निकल गए थे। इनमें से एक बच्चा वापिस होगा और वो वापिस हो गए जैसे ही पानी में गया, और वहाँ पानी गहरा था और उसमें अंदर जो है धार में चला गया और इस कारण वो बच्चा डूब गया। क्या नाम है बच्चे? जिसका नाम है जावेद सन ऑफ जमशेद। किस समय का मामला है? लगभग 11 बजे के और 11:20 के बीच का मामला है। लगभग 11:20 के। सूचना नहीं कोई अधिकारी? निकल के थे या निकाले गए? नहीं, मैं बाहर ही थे। ये नहा के सारे बच्चे बाहर हो गए थे। एक बच्चा जो है फिर वापस लौट गया। प्रशासन को सूचना नहीं दिया? हाँ, सूचना दे दी। मैंने कोतवाल साहब को दी, तहसीलदार साहब को दी, और जी इधर जो है अपने सेक्रेटरी को, लेखपाल को, इनको दी सबको सूचना। बाकी काम इनका है, जो जैसी भी इनका प्रशासन जो कार्रवाई करेगा। उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के कस्बा गजरोला में स्टेशन चौराहे पर स्थित एक ज्वेलर्स की दुकान में कॉमेडी शूटिंग कर रहे हास्य कलाकार शेख चिल्ली को फिल्म शूटिंग का एक सीन गजरोला में बिना परमिशन करना भारी पड़ गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस को देख शेख चिल्ली समेत उनके फैंस भाग खड़े हुए। आपको बता दें, जनपद अमरोहा के शहर गजरोला में हास्य कलाकार शेख चिल्ली अपनी नई फिल्म की शूटिंग के लिए गजरोला पहुँचे थे, जहाँ पर गजरोला में स्टेशन चौराहे पर स्थित एक ज्वेलर्स की दुकान में फिल्म के कुछ सीन लेने शुरू करने लगे। इसी दौरान शेख चिल्ली को देखने के लिए राह चलते लोग रुक गए। देखते ही देखते दुकान के बाहर शेख चिल्ली को देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा हो गए, जहां सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ती नजर आई। सूचना मिलते ही गजरोला पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पुलिस के सायरन की आवाज सुनते ही इकट्ठा हुई भीड़ इधर उधर भागने लगी। अफरा तफरी का माहौल बन गया। इसी दौरान मौका पाकर शेख चिल्ली भी अपनी टीम के साथ रफ्फू चक्कर हो गए। नहीं, पुलिस नहीं पहुंची तो हमने उनसे कहा था मगर एक सीन करना जी, भीड़ मगर नहीं, वो थोड़ा एक सीन दुकान में निकालने का बांधने का था, तो कह लगे कोई बात नहीं, आ जाओ, हम पहुँचते हैं थोड़ा देर है बस। और तो कोई भीड़ नहीं, ना कोई है ना कोई प्रशासन की ऐसी कोई बात थी, ऐसी कोई बात नहीं। छोटा सा सीन था, 1 मिनट का था। लेकिन पुलिस का ये कहना है कि आपने उस सीन को लेने के लिए गजरोला में कोई परमिशन नहीं ली थी थाने में? हाँ भाई, ये सीन था ही नहीं, वो तो निकलने के गाड़ी में से बैठना था। ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत बड़ा इशू बन जाए, ऐसे कोई ऐसे छोटा सा सीन था, निकल कर बैठना था। कहीं ना कहीं वहाँ पे जो भीड़ इकट्ठी इतनी हो गई थी कि सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। नहीं, ऐसा कोई नहीं, ज़्यादा भीड़ कुछ नहीं थी, ऐसा कुछ नहीं था। भाई दुकानदारी थे वैसे आपस में, और बस थोड़ी सी गलती हुई। हम अगर गलती हुई तो उसके लिए सॉरी, क्षमा मांगते हैं।
समाजवादी पार्टी के कैंप कार्यालय हसनपुर पर एक शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ राष्ट्रीय सचिव व उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य SRS यादव का कल रात कोरोना संक्रमण के कारण PGI लखनऊ में निधन हो गया था। कार्यालय पर उन्हें उपस्थित सभी लोगों ने 2 मिनट का मौन धारण कर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और शोकाकुल परिवार को गंभीर संकट की घड़ी में दुख सहने की ताकत ईश्वर से देने की कामना की। सदस्य और समाजवादी पार्टी के कार्यालय प्रभारी स्वर्गीय SRS यादव जी की श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए सभा का आयोजन किया गया था। SRS जी का मृत्यु कोरोना संक्रमण की वजह से PGI लखनऊ के अंदर कल रात हो गई और जीवन के अंतिम समय तक जब से समाजवादी पार्टी से जुड़े SRS जी ने पूरी ईमानदारी, निष्ठा और कर्मठता से समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए संगठन को पूरे देश के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर सुचारू रूप से चलाने के लिए उन्हें याद किया जाएगा। और इस दुख की घड़ी के समय पूरे समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आदरणीय स्वर्गीय SRS जी के परिवार को दुख सहने की भगवान शक्ति दे, ये दुआ करता है और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। अमरोहा के हसनपुर में ईओ से लेकर मुख्यमंत्री तक शिकायत करने के बाद धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया गया, जहां ठेकेदार पर घोटाले का आरोप लगाते हुए पालिका में हड़कंप मच गया। आपको बता दें, नगर पालिका परिसर में नामित पालिका सदस्य एवं भाजपा नेता संजय सहदेव के नेतृत्व में सफाई कर्मचारी धरने पर बैठ गए, जिसमें संजय सहदेव ने बताया कि 2 माह पहले ईओ से लेकर ADM तथा DM कमिश्नर सहित मुख्यमंत्री तक को शिकायत पत्र भेजा गए थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो पाई और 100 कर्मचारियों के PF के पैसे दलाल ठेकेदार 1 माह के डालता है और घर से तनख्वाह बांटने के बाद 2000 रुपए प्रति कर्मचारी से किसी न किसी बहाने से लेकर 2 महीने का PF गायब कर देता है। उन्होंने कर्मचारियों की तनख्वाह बैंक खाते में डाले जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जहां 100 कर्मचारी कार्य पर दिखा रहे हैं, लेकिन उनमें 40 कर्मचारी कम हैं, उन्हें पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि 44 संविदा कर्मचारियों का 2330 रुपए प्रत्येक कर्मचारी का PF बनता है और वह PF कहाँ गया, आज तक कोई बताने को तैयार नहीं है। हमने आपसे 2 महीने पहले माननीय योगी आदित्यनाथ जी को, निर्देशक जी को, प्रमुख सचिव जी को, कमिश्नर जी को, DM साहब को, ADM साहब को, SDM साहब को, ईओ साहब को, सभी में लिखित में हमने अपनी शिकायत दी थी। इसमें 2 महीने से आज तक कोई भी किसी तरीके की कार्रवाई नहीं हुई है। और इसमें सबसे बड़ी मांग जो थी हमारी ये थी कि ठेके वालों का PF, ये बेचारे 100 कर्मचारी हैं, 100 कर्मचारी में से 1 महीने डलता है, 2 महीने इनका PF नहीं डलता। ठेकेदार के दलाल द्वारा रोजाना पैसे चुराए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, घर से तनख्वाह बैठता है, जिसमें प्रत्येक कर्मचारी से 1000, 1500, 2000 रुपये किसी न किसी रूप में काटता है। ये तनख्वाह का नियम है, बैंक से डाली जाए, क्यों अपने घर से बांटी जाती है तनख्वाह। जब नियम शुरू से आज तक तनख्वाह बैंक से डाली जाती है, किसी न किसी कारण से कि चेक फेल हो गया, ये फेल हो गया, सबसे बड़ी मांग ये है कि हमारी तनख्वाह बैंक में डाली जाए, ठेका कर्मचारी। दूसरी, जो 40 कर्मचारी हमारे कम हैं, उन्हें पूरा करा जाए। तीसरी, संविदा कर्मचारी जो है उनका 2351 रुपये PF कटता है। 2351 में 44 कर्मचारी हैं, आज तक उनका PF कहाँ गया कोई नहीं बता रहा। अमरोहा, हमारी अमरोहा 30 किलोमीटर दूर है, वहाँ की अब से 1 साल पहले 1.25 लाख रुपये PF के रूप में संविदा सफाई कर्मचारी अमरोहा से निकाल चुके हैं और यहाँ से सिर्फ 65,000, 50,000 दिखा रहे हैं, जिसमें भी निकाल सकते हैं हम 40,000। अमरोहा नगर पालिका और यहाँ की ज़्यादा दूर नहीं है। अमरोहा नगर पालिका में संविदा कर्मचारियों के 22,500 हैं और यहाँ पे 16,500 मिल रहे हैं। ऐसा क्या कारण है कि वहाँ पर मिल रहा है और यहाँ पर नहीं मिल रहा? हम चेयरमैन साहब से, ईओ साहब से एक बात करना है कि जिस प्रकार नगर पालिकाओं में मिल रहा है, उसी प्रकार हमारी मांगे निम्नलिखित, हमने आपको कॉपी दे दी है, उसी प्रकार से इनकी मांगे, हमारी मांगे पूरी कर दी जाए। 4 इतवारों की छुट्टी होती है, ठेका कर्मचारी को 4 इतवार काम लिया जाता है, उसके बाद भी इनसे पैसे काटे जाते हैं, उसके बाद भी इनका शोषण कराया जाता है। सफाई नायक ने बहुत गंदी गाली देते हैं, टॉर्चर करते हैं। आज इन्हीं बातों को लेकर हम धरना दिया है। 1 महीने पहले हम लोगों ने दिया था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, किसी प्रकार की नहीं हुई, तो तब मजबूर आन कर हम लोगों को धरने पर आए। बाकी अधिकारियों से जैसी बात होगी उसके बाद जो भी निर्णय होगा आप लोगों को बता दें। जनपद मुजफ्फरनगर के जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचे धनगर समाज के लोगों ने वेब सीरीज में राजमाता देवी अहिल्याबाई होलकर का नाम प्रयोग कर उन्हें बदनाम करने के विरुद्ध
रोष जाहिर करते हुए निर्देशक व निर्माता एकता कपूर के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की मांग की। इस दौरान उन्होंने बताया कि G5 और ALT बालाजी पर एक नई वेब सीरीज लॉन्च की जा रही है, जिसमें धनगर समाज के आराध्य लोकमाता देवी अहिल्याबाई के नाम से स्थापित छात्रावास में अश्लीलता के दृश्य दर्शाए गए हैं, जिससे धनगर समाज की महिलाओं सहित समस्त लोगों में काफी रोष व्याप्त है। उन्होंने केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपते हुए वेब सीरीज पर रोक लगाने और इसकी निर्देशक एकता कपूर के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की। आज हमने अपने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है। एकता कपूर द्वारा निर्मित भास्कर वर्जिन 2 नाम से वेब सीरीज बनाई गई है, जिसमें मातेश्वरी देवी अहिल्याबाई होलकर, जिनके नाम पे पूरे विश्व के अंदर पुण्य श्लोक बोला जाता है। पुण्य श्लोक यानी कि प्रातः स्मरणीय देवी अहिल्याबाई होलकर को ही बोला जाता है। आपके परिवार ने लगभग 200 वर्ष तक राज किया और आपने काशी विश्वविद्यालय के अंदर उनके परिवार के ही यशवंतराव होलकर और होलकर परिवारों ने एक छात्रावास भी बनवाया हुआ है और काशी विश्वविद्यालय में भी लाखों रुपए दिए। उन्होंने लगभग 12,754 मंदिरों का निर्माण कराया और हमारे समाज ही नहीं अपितु पूरी महिला जगत और पूरे संसार में वंदनीय देवी अहिल्याबाई होलकर जी के विषय में उन्होंने वेब सीरीज जो बनाई है, उसमें देवी अहिल्याबाई होलकर एक छात्रावास का नाम दिया गया है, जिसमें सेक्स रैकेट दिखाया गया है। मतलब ऐसा हमारे समाज में इसकी हमारी ऊपर एक बहुत बड़ी हम लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा आक्रोश है कि हम एकता कपूर का पुतला फूंक रहे हैं और प्रत्येक प्रदेश के मुख्यालयों पर एकता कपूर का पुतला फूंका जा रहा है और हम अपने अपने मुख्यालयों पर ज्ञापन दे रहे हैं। क्योंकि इसने पहले भी इस महिला ने एकता कपूर ने पहले भी फौजियों के विषय में भी बहुत गलत विषय में कुछ सीरीज दिखाई थी, वो भी बहुत निंदनीय थी। जबकि हमारे फौजी हमारे देश के लिए अपना लहू बहाते हैं, तो हम लोगों ने आज यहाँ ज्ञापन दिया है। ठीक। जनपद मुजफ्फरनगर के बास्केटबॉल प्लेयर्स ने स्पोर्ट्स स्टेडियम के बास्केटबॉल कोर्ट से चोरी की गई लाइटों के संबंध में जांच कर कार्रवाई किए जाने की मांग को लेकर एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। उन्होंने बताया कि स्पोर्ट्स स्टेडियम के बास्केटबॉल कोर्ट में पोल पर 4 लाइटें लगी हुई थी, जिनमें से 3 लाइटें एक दिन अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर ली गई। जिसके बाद उन्होंने स्पोर्ट्स स्टेडियम के अधिकारियों से इसकी शिकायत की, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया, जहाँ उन्हें अभ्यास करने में काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। उन्होंने जिला अधिकारी से इस प्रकरण की जाँच कर कार्रवाई की जाने की मांग की है और अपनी एक बहुत बड़ी दिक्कत को सामने रखते डीएम साहिबा के पास आ जाए कि हमारे बास्केटबॉल कोर्ट पे ना तो कभी हमें कोच मिला, ना हमें कभी कोई सामान मिला खेलने के लिए, और आज वहाँ पे जो लाइट लगी थी, आज वो लाइट भी वहाँ से उतर चुकी है। तो क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि उस पर लाइट लगाई जाए, हमें साफ़ सफाई के लिए वहाँ पे कम से कम जो झाड़ जंगाड़ हो रही उन्हें कटवा दी जाए, और साथ में जो हमें खेल के लिए बॉल नेट जो बास्केटबॉल के इक्विपमेंट है वो हमें कम से कम लाइट के मामले में आपने किसी अधिकारी से बात की? वहाँ पे स्टेडियम में कई अधिकारियों से बात की, आरईएस ऑफिस में भी बात की। उनका कहना है कि हमने यहाँ पे टेंडर हुआ था हमारे यहाँ पे बास्केटबॉल के नवनिर्माण कोर्ट के लिए, उसमें लाइट भी पास थी और जिसमें बिना हैंड ओवर किए उन्होंने लाइट दिखा दी कि हमें हैंड ओवर होगी, जबकि लाइट ना जली, ना कनेक्शन हुआ, ना उसमें वायरिंग हुई, फिर भी स्टेडियम ने हैंड ओवर कर लिया कोर्ट विद लाइट, जिसमें वहाँ पे सीट भी बनाने की उसमें होती, सीट भी अभी तक नहीं बनी बैठने की, और पूरी की पूरी वहाँ पे जो आप देखोगे पूरा स्टेडियम बंद है। जनपद मुजफ्फरनगर के नई मंडी थाना क्षेत्र के गांव शेर नगर के दर्जनों ग्रामीण जिला अधिकारी कार्यालय पर पहुंचे, जहां उन्होंने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि ग्राम प्रधान और ग्रामीण गांव के शिव मंदिर की जमीन पर एक सार्वजनिक शौचालय बनवाना चाहते हैं, लेकिन गांव के ही कुछ दबंग लोग इसमें अड़चन पैदा कर रहे हैं और धमकी दे रहे हैं कि यदि यहां पर शौचालय का निर्माण हुआ तो वह उन्हें जान से मार देंगे। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मामले की जाँच कर आवश्यक कार्रवाई किए जाने की मांग की है। ये क्या मामला? सर मामला है मंदिर का। मंदिर में जो है वहाँ एक लैट्रिन की जरूरत है, कावड़ शिविर में वहाँ मेला लगता है, उसके लिए एक जो है लैट्रिन की बहुत ज़्यादा सख्त आवश्यकता है, तो इसलिए वहाँ लैट्रिन का निर्माण कराया जा रहा था प्रधान जी के द्वारा। उसमें जो है कुछ दबंगों ने जो है अड़चने अड़ा दी और जो है प्रधान जी को भी धमका दिया, इन्हें मारने की भी धमकी दी गई है और वहाँ जो है लैट्रिन का निर्माण रुकवा दिया, जबकि लैट्रिन का जो है निर्माण 90% हो चुका। कौन? वो तो अभी अज्ञात में है, ये भी सामने नहीं आए खुल के कौन लोग है कौन नहीं है, सब अभी अज्ञात में है। तो आपकी मांग है कि वहाँ पे हाँ वहाँ जो है लैट्रिन बननी चाहिए और लैट्रिन की वहाँ आवश्यकता भी है,
बाहर से बहुत आदमी आते हैं, दूर दूर से कावड़ी आती है, लड़कियां भी उनके साथ आती हैं। मिले क्या कहा डीएम साहब? डीएम साहब ने कहा है कि ठीक है, हम इसमें जो है जो उचित कार्रवाई होगी वो करेंगे और जो है लैट्रिन को बनवाने में आपका समर्थन करेंगे। सहारनपुर के देवबंद में नगर के प्रसिद्ध चिकित्सक अनुज गोयल ने पत्रकार के बीमार बेटे को देखने से इनकार कर दिया। घटना से जहां पत्रकारों में रोष फैल गया है तो वहीं अनेकों लोगों ने चिकित्सक की निंदा की। सोमवार की शाम पत्रकार मनदीप शर्मा के छोटे बेटे की अचानक तबीयत खराब हो गई थी। नगर के चिकित्सक अनुज गोयल के यहाँ नंबर लिखवाया गया, जहाँ पर शाम 8 बजे बीमार बेटी को लेकर चिकित्सक के क्लिनिक पर पहुंचे। मनदीप शर्मा का बड़ा बेटा जल्दी नंबर लेने का अनुरोध करने चिकित्सक अनुज के केबिन में गया तो चिकित्सक अनुज गोयल भड़क गए और पत्रकार के बेटे को केबिन से बाहर निकाल दिया। इतना ही नहीं, मरीजों के सामने खूब अपमान भी किया। पत्रकार की शिकायत पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। घटना से पत्रकारों में रोष व्याप्त है। मंगलवार को पत्रकारों ने कार्रवाई की मांग को लेकर एसडीएम देवबंद को ज्ञापन सौंपा। क्या नाम है? मेरा नाम अपूर्व शर्मा है, मैं देवबंद का रहने वाला हूँ और मैं डॉक्टर अनुज गोयल के यहाँ कल अपने भाई को और मम्मी को लेके गया था और मेरे भाई का 8 बजे का नंबर था और नंबर आने से पहले उन्होंने मेरे भाई के जो मतलब बीपी चेक वगैरह सब चीज़ करके उन्होंने ऊपर डॉक्टर साहब के पास भेजा था। उसके बाद जब भाई का नंबर बोला गया तो मैं डॉक्टर साहब के पास गया। वो कहने लगे कि आप अंदर कैसे आए और मुझे बदतमीजी से उन्होंने काफ़ी बात करी है। और जब मेरे कहने पर कि मतलब डॉक्टर साहब आप लोग मेरे जानने वाले हैं, उसके बाद भी उन्होंने मुझे धक्का मारा और कहा कि तुम ऊपर कैसे आए, तो यहाँ से दफ़ा हो जाओ और यहाँ से बाहर निकलो। ऐसे करके आपको डॉक्टर ने बुलाया पहले ऊपर? जी, पहले जो कंपाउंडर थे उन्होंने ऊपर भेजा है मुझे कि आपका नंबर है, ऊपर चले जाओ। और ऊपर जब उसका नंबर आया तब डॉक्टर साहब ने बदतमीजी करी है, मुझे धक्का भी मारा, हाथ पकड़ के अपने कैबिन से मुझे बाहर खींचा और कहा कि नीचे जाओ, ऊपर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऊपर आने की। अच्छा, आज कहाँ आए हो आप? मैं आज एसडीएम कोर्ट में आया हूँ। अच्छा, आप तो अपने कोई डॉक्यूमेंट वगैरह लेकर गए होंगे कागज? जी, उन्होंने पर्चा बना रखा था। जो डॉक्टर का पर्चा था उसका क्या हुआ? पर्चा उन्होंने मेरे से छीन लिया और शायद पर्चा फाड़ दिया उन्होंने और फीस भी जो है वो मतलब फेंक के मारी मेरे ऊपर कि ये पकड़े अपने पैसे, जो उनके कंपाउंडर है। इस तरह फीस ले चुके थे? हाँ, पहले फीस ली थी उन्होंने। आज आप कहाँ पर आए हो? आज मैं इधर एसडीएम कोर्ट पर आया हूँ, मतलब सर से बात करने के लिए कि जैसे मेरे साथ बदतमीजी की है। चाहते क्या हो? मैं चाहता हूँ कि मतलब उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए और जो उन्होंने बदतमीजी करी है या तो वो माफ़ी मांगे या जो भी एक्शन मतलब कड़ी से कड़ी जो सजा उन्हें मिले, क्योंकि वहाँ बहुत से लोग जानने वाले थे हमारे जिनके आगे उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी करी है और मतलब मेरे मान सम्मान को ठेस पहुँचाया। सहारनपुर की तहसील देवबंद में खाद्य एवं रसद विभाग की लापरवाही के कारण मोहल्ला पठानपुरा की कुछ औरतें राशन लेने के लिए दर दर की ठोकरें खा रही हैं। जब वह लोग राशन लेने के लिए राशन डीलर के पास पहुंची तो राशन डीलर ने बताया कि तुम्हारे राशन कार्ड बंद हो चुके हैं। इससे परेशान होकर जब वह खाद्य एवं रसद विभाग पहुंची, जहां पर राशन कार्ड बनाने के लिए 1000 रुपए प्रति कार्ड देने की बात कही गई। गरीब महिलाओं ने इसका विरोध करते हुए एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा। पिछले उसका तो राशन मिला था और अब क्या मिला नहीं है, कह दिया ऊपर से कट गया। बताओ क्या करें हम? देवन के ही हैं, मोहल्ला पठानपुर आएगा और ये कह रहे कि जी पैसे जमा कर दो, यहाँ 1000 रुपये दे दो राशन में, थारे फिरने की जरूरत नहीं था ना। दोबारा नाम नहीं जी उन्होंने बताया हमें। अब कह रहे कहते क्या नाम आ जाओ, क्या नाम म्यूनसिपैलिटी में क्या जाओ भी लोग में। अब बताओ, हम तुम्हारी समस्या हम सुनते नहीं। अब बताओ और कौन सुनेगा हमारी समस्या जब ये नहीं सुनने के। बागपत जनपद के जिला कलेक्ट्रेट परिसर में भारतीय किसान मजदूर संयुक्त संगठन द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। दरअसल किसान संगठन द्वारा यह धरना प्रदर्शन केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 अध्यादेश जिनमें मंडी एक्ट, वस्तु अधिनियम व अनुबंध खेती के विरोध में किया गया। संगठन के लोगों ने इस अध्यादेश को किसानों के हित में न बताकर इसे खत्म करने की मांग की। इस दौरान भारतीय किसान मजदूर संयुक्त संगठन के राष्ट्रीय संयोजक मनवीर तेवतिया ने जानकारी देते हुए बताया कि अगर 2 दिन के अंदर सरकार द्वारा उनकी मांगों को नहीं माना गया तो उनके संगठन के लोग जनपद के बावली गाँव में सत्याग्रह शुरू कर देंगे। इतना ही नहीं, अगर इसके बाद भी सरकार ने उनकी बात को नजरअंदाज किया तो वो बड़ी संख्या में सदन का घेराव करेंगे और उनका ये प्रदर्शन उग्र होगा। ऐसा है, अभी 5 जून 2020 को सरकार 3 अध्यादेश लेकर आई है। इन्हें मंडी एक्ट खत्म कर दिया है, आवश्यक वस्तु अधिनियम खत्म कर दिया है और कॉन्ट्रैक्ट खेती कराएंगे।
ये सिर्फ बागपत की समस्या नहीं है, पूरे देश की समस्या है। बागपत से शुरुआत है, आज पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ हमारा संगठन है सब जगह ज्ञापन दिए जा रहे हैं और फिर ये एक व्यापक आंदोलन बनाएंगे। बावली में सत्याग्रह शुरू करेंगे अगर 2 दिन में सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी तो, और फिर भी नहीं मानते हैं तो फिर हम सदन में जाएंगे, दिल्ली का सदन का घेराव करेंगे, लेकिन कानून बनने से रोकने का प्रयास करेंगे। मेरठ के बहसुमा थाना क्षेत्र के गांव मोड़ खुर्द में वीरेंद्र सिंह की पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। दरअसल जनपद मेरठ के गांव मोड़ खुर्द में 2013 प्रकरण मुजफ्फरनगर कवाल मंदोड़ महापंचायत से लौटते वक्त मारे गए वीरेंद्र सिंह की मोड़ खुर्द में गत वर्ष की भांति 7वीं बरसी मनाई गई, जिसमें हवन पूजन कर वीरेंद्र सिंह की पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई, जिसमें मुख्य रूप से भाजपा जिला पंचायत अध्यक्ष कुलवीर सिंह के पिता मुखिया गुज्जर ने वीरेंद्र सिंह की पुण्यतिथि पर पहुंचकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। वीरेंद्र सिंह जी 2013 के जो दंगे हुए थे उनमें शहीद हो गए थे, तो जब से ही हम लोग हर वर्ष उनको बरसी पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो सर्व समाज के लोग आते हैं, जितने भी हमारे पूरे क्षेत्र में से, और यहाँ हम उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं कि हमारे बच्चे हैं, इनको आशीर्वाद देते हैं और उस दिवंगत आत्मा को के लिए प्रार्थना करते हैं कि जिसने समाज के खातिर अपने प्राणों की आहुति दे दी, तो ईश्वर परमात्मा उसकी आत्मा को शांति दे। और फिर जो हमारे 2 बच्चे और वहाँ मुजफ्फरनगर में कव्वाल में सचिन और गौरव वो शहीद हुए थे, उनकी शहादत के बलबूते पर पूरा समाज के अंदर इतनी उद्वेलता फैली थी। तो उनका 28 अगस्त को शहीद हुए थे, तो उनको हम लोग वहाँ श्रद्धांजलि देते हैं। और हमारे भाई वीरेंद्र जी यहाँ शहीद हुए थे, तो इनको यहाँ देते हैं, इसलिए आज हमारा यहाँ पर आगमन हुआ। हम अपने दोनों बच्चों की भी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं हर साल, तो इसी तरीके से आज हम लोग यहाँ आए। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के पात्र लोगों की जांच की जा रही है। मामला मीरापुर क्षेत्र के गांव कैथोड़ा का है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत गांव के असहाय मजदूर व गरीब लोग जो अपने आवास न बना पाने के कारण कच्चे मकानों में रहकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, ऐसे लोगों के प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना के अंतर्गत गाँव में आवास बनवाए जा रहे हैं। मंगलवार की दोपहर तहसील जानसठ में बीडीओ सत्य प्रकाश, ग्राम सचिव सत्येंद्र वर्मा के साथ गाँव कैथोड़ा पहुँचे और ग्राम प्रधानपति हाजी महबूब के साथ 17 मकानों का निरीक्षण किया, जिसमें से 2 मकान स्वामियों को अपात्र पाया गया, जबकि 15 पात्र लोगों के मकानों को पास कर दिया गया। ग्राम प्रधानपति हाजी महबूब ने बताया कि पात्र लोगों के मकानों का कार्य जल्द ही शुरू करा दिया जाएगा। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।